ठीक है। देर आर थ्री टेक्नोलॉजीज, स्टोरेज, कंप्यूट एंड नेटवर्क। सो ये तीनों भी अभी पहले फिजिकल थे, ठीक है ना, फिजिकल स्टोरेज, फिजिकल कंप्यूट और फिजिकल नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क बोले तो राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर्स, ओके, आईपीएस, आईडीएस, ठीक है ना। देर आर लॉट मेनी अदर कंपोनेंट्स आर देयर विच आर फिजिकल इन नेचर, ठीक है। और वो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था, किसी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग आती थी या डेटा सेंटर में नेटवर्किंग आती है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेम वे में सर्वर्स भी फिजिकल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर कोई सर्वर बनाना है, ठीक है, तो तुमको क्या करना होता है, एक कंप्यूटर बाय करना होता है हाई एंड का। जैसे कि तुम i5, i7, i3 बाय करते हो ना, ठीक है ना। पेंटियम P1, P2, P3, P4 कंप्यूटर आया, फिर ड्यूल आया, ड्यूल कोर आया, कोर टू डियो आया, फिर उसके बाद में i3 आया, i5 आया, i7 आया, ठीक है ना। इफ वी टॉक अबाउट द अदर प्रोसेसर, तो उसके अंदर भी उसके प्रोसेसर के बहुत से फैमिलीज है, उसके अलग अलग वर्जन और मॉडल्स है। दोज आर क्लाइंट मशीन्स। ये जितने भी तुमने आज तक कंप्यूटर देखे ना, वो सब क्लाइंट मशीन्स है। जो इंटेल का सीपीयू यूज करते हैं ना, ये i5, i3, i7, ये क्लाइंट मशीन्स के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर सर्वर मशीन जियोन प्रोसेसर्स आते हैं, और सर्वर ग्रेड के प्रोसेसर आते हैं, उसके 1560 अलग फैमिलीज है, ठीक है। तो सर्वर ग्रेड और ये ग्रेड में फर्क है। हम जो पीसी यूज करते हैं ना, दैट इज नॉर्मल ग्रेड पीसी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमारा पीसी का सीपीयू जो होता है वो क्लाइंट मशीन के लिए बना हुआ होता है, सर्वर का जो सीपीयू होता है वो सर्वर ग्रेड के लिए मशीन के लिए बनाया होता है। तो फिजिकल सर्वर कोई भी होता है, दैट इज दी फिजिकल विच इज हैविंग रैम एंड सीपीयू। रैम की बात करें तो रैम के अंदर भी वर्जन आए, DDR1, 2, 3, 4। अभी 4 तक तो मैंने देखा हूँ, ठीक है ना। सो DDR4 होता है। अब तुम जब पुराना कंप्यूटर लेने जाते हो तो व्हाट यू डू, तुम समझते हो 5,000 में कंप्यूटर है और दूसरा 25 में, तो उसके अंदर ये मॉडल का फर्क होता है, जनरेशन का फर्क होता है। तुमको कोई 5,000 में कंप्यूटर दे रहा है तो वो जनरेशन 4 रहेगा, DDR2 रहेगा, DDR3 रहेगा, ठीक है। उसमें आज के एप्लीकेशन चलना मुश्किल है। जैसे कि आज के पुराने या 5 साल पुराना वाला मोबाइल लो और उसमें तुम्हारा सिर्फ व्हाट्सअप इंस्टॉल करके बताओ मुझे, तुम्हारा व्हाट्सअप का आज कैपेसिटी ही 2 या 3 GB रहेगा, ठीक है, मिनिमम। हाँ, लोगों का 10-10 GB भी है। सो एनीवे, सो इसको बोलते हैं कंप्यूट। और स्टोरेज भी ऐसा था। तो अगर तुम इसकी बात करोगे ना, सर्वर अगर देखना चाहोगे तो दीज आर द सर्वर्स, फिजिकल सर्वर, ठीक है। तो ये फिजिकल सर्वर्स ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर। तुमने पीसी देखे ऐसा वाला, हम्म, तुमने पीसी देखे वाला ऐसे वाला, ठीक है ना, कंप्यूटर। अब सर्वर्स रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये सर्वर्स ऐसे रहते हैं। इसके अंदर हार्ड डिस्क निकाल डाल सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स विल बी हैपन। हार्ड डिस्क तो नहीं रहते, लेकिन उसके एक्सपांशन कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। सर्वर इसको ब्लेड सर्वर बोलते हैं, जो चपटे में आता है ना पूरा, ठीक है ना। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स आर देयर, सो दीज आर सर्वर्स। ये ऐसा रहता सर्वर। ज्यादातर डेल का सर्वर चलता है, ऐसे वाले, ठीक है। ये वाले सर्वर्स होते हैं, तो ये वाले सर्वर्स का कैपेसिटी हाई होता है, ठीक है। और ये सर्वर लाखों रुपए में आते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। तो इसको बोलते हैं फिजिकल सर्वर। अब हुआ क्या कि सर्वर भी फिजिकल है, नेटवर्क भी फिजिकल है और स्टोरेज भी फिजिकल है। तो इसमें क्या हो रहा था कि वेस्टेज बहुत ज्यादा जा रहा था। वेस्टेज इन द सेंस, अगर तुम्हारा कंप्यूट है, ठीक है, मैं मेरा लैपटॉप की बात करता हूँ। अगर ये मेरा लैपटॉप है, सो टुडे आई एम यूजिंग एट व्हाट परसेंट माय लैपटॉप, मेरा लैपटॉप को कितने परसेंट में मैं यूज कर रहा हूँ। इफ आई वांट टू सी, यू कैन सी इट हियर। आई एम यूजिंग 73 GB ऑफ माई रैम, एंड सीपीयू में 20 से 30% यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो रैम इसका ऑलरेडी पहले ही 16 GB है, दैट द रीजन इट 73 GB। सर्वर्स का रैम 100 GB या 500 GB होता है। तो अगर तुम वहां पे अगर 30 GB यूज कर रहे हो सीपीयू या रैम, सो व्हाट यू आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग दी 70%, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है फिजिकल में।
इवन इफ यू टॉक अबाउट नेटवर्क, देखो नेटवर्क पूरा यूज नहीं होता है। दिस इज द नेटवर्क एंड दिस इज अगेन अ जीपीयू। वन मोर थिंग, सीपीयू मेमोरी के बाद अभी जीपीयू भी पिक्चर में आ रहा है। ठीक है ना, आ रहा है मीन्स गेमिंग के लिए पहले यूज होता था, अभी जनरल मशीन्स के लिए भी यूज होता है। सो दीज आर द फिजिकल थिंग्स विच वी आर यूजिंग अंडर मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन में हम यूज करते हैं उसको। अगर जितना 100% हमारे पास है ना, हम 35% ही यूज करते हैं किसी भी चीज का। अगर तुम्हारे पास मोबाइल में भी आप देखोगे मेमोरी, यू आर यूजिंग वेरी लेस मेमोरी ओनली। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? Virtualization is the only solution in order to come up with this one. So what do you mean by virtualization? Before this we should understand what is physical. तो फिजिकल में क्या होता है कि आपका जो भी नेटवर्क है, आपका राउटर है, ठीक है, तो वो राउटर का आप पीक पे यूज नहीं करते। ठीक है, आपका जो फायरवॉल है, आपके जितने भी नेट लोड बैलेंसिंग डिवाइसेस है, आप उतना यूज नहीं करते जितना होना चाहिए था। व्हाट यू आर यूजिंग, वी आर यूजिंग 30 or 40% ऑफ दैट ओनली, ऑफ दैट कैपेसिटी। अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क है, यू कैन ऑल्सो सी दैट योर हार्ड डिस्क इज नॉट ऑलवेज फुल। तुम्हारा जो हार्ड डिस्क होता है कभी भी एकदम कम ही होता है, 50% ही भरा हुआ होता है। ठीक है, सो कंपनी के अंदर भी हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा होता है स्टोरेज। सो व्हाट दे डिड, they virtualize the storage, they also virtualize the compute. So first we are going to talk about the compute virtualization. Compute virtualization में क्या किया इन्होंने कि what they did, they introduce जनरली क्या होता था, ये अगर तुम्हारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती थी, पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेती थी। ओएस, वट एवर ओएस, दो ही तरीके के ओएस होते हैं, विंडोज बेस और लिनक्स बेस। ठीक है ना, तो ये ओएस क्या करती है, पूरे सर्वर का या कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल ले लेती है। और ये फिर बाद में आगे डिवाइड करती है। आपका एमएस पेंट अगर ओपन है तो पेंट को थोड़ा देंगे ओएस और रैम। फिर आपका क्रोम है तो क्रोम को थोड़ा दे देंगे। फिर उसका आपने दूसरा एप्लीकेशन खोले उसको थोड़ा दे देंगे, नोटपैड को अलग। फिर ये अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग रैम और सीपीयू अलोकेशन होता है। हाउ इट दैट हैपेंस, यू कैन सी इट हियर। ये ऐसे होता है यहाँ से मेमोरी एलोकेशन। ये देखो, किसको कितना सीपीयू दिया, किसको कितना रैम दिया, और किसको कितना ये दिया। ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इट हियर। ठीक है, ये पूरी चीजें तुमको यहाँ से देखेंगे। So this allocation will be only maintained and managed and maintained by the operating system that is called as Windows operating system. अगर इसके ऊपर लिनक्स होता तो लिनक्स मैनेज करती हो। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो लिनक्स रिसोर्स मैनेज करती। अभी ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज मैनेज कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि व्हाट वी आर यूजिंग ओनली 30% ऑफ दिस कैपेसिटी। ठीक है, अब 30% हम यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या है, क्या करना है अभी यहाँ पे, फिर वी हैव टू यूज दिस मच ऑफ पोर्शन अगेन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा फ्री जा रहा था। आज तो सपोज एक पीसी है, एक सर्वर है, लाइक दिस इफ यू हैव 100 और 10, तो क्या होने वाला, हमारा ज्यादा तो वेस्टेज ही जा रहा है ना। तो चार है हमारे पास, 100 जीबी के सर्वर से, 100 जीबी ऑफ रैम। इफ यू आर यूजिंग ओनली 30, ठीक है, तो कितना हुआ, 120 जीबी आप यूज कर रहे हो, बाकी का कहाँ गया, बाकी का इट्स वेस्ट, वो आइडल स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, नो बडी कैन यूज इट। सो व्हाट वर्चुअलाइजेशन टीचेस अस कि अगर वर्चुअलाइजेशन में अगर तुम ये करोगे काम, तो उसमें क्या होगा कि यू कैन ऑल्सो मैनेज एंड मेंटेन दीज रिमेनिंग रिसोर्स एज वेल। हाउ, लेट्स सी। उसको बोलते हैं कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया, ओनली वन, ये इस्तेमाल नहीं क्या कर रहे हैं। परली में कौन कौन है, हाथ उठाओ। पांच है सर साइड में, लेकिन ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास करके जाओ, नहीं तो बाद में आओ वापस। ठीक है ना। अभी क्या है मालूम क्या है यहाँ पे,
अभी कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन में क्या किए कि सर्वर बाय किए, जैसे नॉर्मल अपना सर्वर होता है वैसे इन्होंने भी बाय किए, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले उन्होंने क्या किया कि उसके बीच में डाल दिया एक हाइपरवाइजर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दी, इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है, ये हाइपरवाइजर के दो टाइप है। ठीक है, ये हाइपरवाइजर क्या करता है, ये पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हार्डवेयर का कंट्रोल ले रहा था, अब ये हाइपरवाइजर हार्डवेयर का कंट्रोल लेगा, सीपीयू रैम मैनेज ये सब ये करेगा, और फिर उसके बाद में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे देगा। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेंगी, यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टॉप ऑफ सिंगल सर्वर। ठीक है, तो कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल की। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज बनाया, दूसरा और एक विंडोज बनाया, तीसरा और एक लिनक्स सर्वर बनाया, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंस्टॉल ऑन सिंगल सर्वर। जैसे तुम्हारा लैपटॉप डेस्कटॉप पे तुमने कभी भी देखे होंगे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, देखे कि नहीं आवेश खान? ठीक है, तो हमारे इसके ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहता। बोलो। ठीक है, तो हमारे जो ये रहता ना फिजिकल सर्वर, उसके ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता, लेकिन यहाँ पे सर्वर के ऊपर 3-3, 10-10 ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, वीएम। वीएम नाम आया हो रहेगा तुमको सुनने, VM1, VM2, VM3। इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रह सकती, विंडोज की रखो, इसकी रखो। ये हाइपरवाइजर के ये एक टाइप है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, मैं बताता हूँ। और एक ऑपरेटिंग से और एक हाइपरवाइजर आया, उन्होंने क्या बोले कि अगर तुमको इसको टेस्ट करना है तो एक काम करो, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऐसा एक हाइपरवाइजर एप्लीकेशन में के फॉर्म में देते, ये एप्लीकेशन फॉर्म में तुमको देते। अब तुम क्या करो, इसके अंदर जाके इंस्टॉल करो ऑपरेटिंग सिस्टम 1 और ऑपरेटिंग सिस्टम 2। तो मैं तुमको ये दोनों का प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहाँ आके बैठी, यहाँ पे आके बैठी, ऐसी सेम वाली। ठीक है ना, तो लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर टाइप्स। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के हाइपरवाइजर है। पहला है बेयर मेटल पे डायरेक्ट जाके इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरा है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो मैं तुमको पहले दूसरा वाला हाइपरवाइजर बताता हूँ इन साइड ऑफ दिस रिमोट डेस्कटॉप। ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप है, ठीक है ना, मैं इसको ऑन करता हूँ। ये रिमोट डेस्कटॉप में मैंने लिया हूँ यहाँ पे। इफ यू वांट टू सी हाउ द कम्युनिकेशन गेट एस्टैब्लिश, मेरे लैपटॉप में जाके व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप नेट स्टार्ट -an। अगर तुम ऐसे करोगे देन यू विल सी 3389 के ऊपर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। यू कैन सी इट समवेयर हियर, ये दिख रहा है 3389, ये देखो। इसका मतलब क्या है कि एक टीसीपी कनेक्शन मेरे मशीन से रैंडम 50,000 54,000 पोर्ट से इस डेस्टिनेशन को 3389 पे स्टैब्लिश हो गया। तो ये है हमारा टीसीपी लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने टीसीपी हैंडशेक किया और इसके ऊपर कनेक्शन ये चालू है 3389 पोर्ट पे। ठीक है, यहाँ से अगर तुम उल्टा जाके देखोगे इसके ऊपर तो वो भी उल्टा बताएगा, नेट स्टार्ट -an। यहाँ पे अगर तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ पे उल्टा बताएगा कि मेरे साथ, देखो मैं 3389, मेरे साथ किसी ने 54030। इफ यू मैच इट हियर, अगर तुम इसको क्रॉस चेक करोगे ना तुमको ये मिलेगा, दिख रहा है 54030। ये देखो, ये उल्टा कनेक्शन, ये सीधा कनेक्शन तुमने यहाँ पे किए, इसको ऐसे दिख रहा है, उसको वैसे दिख रहा है। ये बोल रहा है कि मैं सोर्स हूँ 3389, मेरा डेस्टिनेशन ये है। ठीक है, ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो गए। ठीक है, एनीवे कम बैक टू द पॉइंट। अभी यहाँ पे आई हैव वन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड, इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर एप्लीकेशन। तो ये VMware भी देता है, ओरेकल भी देता है, वर्चुअल बॉक्स भी, माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे तो यहाँ पे वी कैन इंस्टॉल मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे मेरा एक सर्वर मैंने इंस्टॉल करके रखा, तो तुम सिंपली जा सकते हो
यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, मैंने इसको निकाल दिया, लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे न्यू वर्चुअल सर्वर, ठीक है, नेक्स्ट। और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे आईएसओ फाइल, विंडोज की जो आईएसओ फाइल होती है ना, विंडोज 10। मुझे क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तुम लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। तो लेट्स इंस्टॉल दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुमको जब डेस्कटॉप के लिए प्रैक्टिकल करना है, यू कैन यूज दिस मेथड एंड डू द प्रैक्टिकल। यहाँ पे तुम रख सकते हो CCNA बग्गा बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ये इसके नाम पे ये यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब ये एज ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारे लैपटॉप पे थी, ठीक है ना, उस टाइप के 7 GB का वो बोलेगा मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, ओके। और कुछ तुमको कस्टमाइज करना है क्या, कि हमारे पास जितना भी रिसोर्स है उस रिसोर्स में से तुमको कुछ कम ज्यादा करना है क्या, मैं बोलूंगा हाँ 4 GB रैम चाहिए मुझे, ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है। CPU कितने चाहिए, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाइड। वर्चुअलाइजेशन चाहिए क्या, यस, ठीक है। उसमें नेटिंग करना है, ये करना है, साउंड डिटेक्ट, बहुत सी चीजें विच यू कैन डू हार्डवेयर मॉडिफिकेशन। क्लोज, फिनिश। अब ये देखो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। तो व्हाट यू आर डूइंग, inside of one operating system there is application called hypervisor 2। इसके अंदर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल मैं तुमको दूसरा बताऊंगा, दैट इज हाइपरवाइजर 1, दिस इज हाइपरवाइजर 2। ठीक है। अभी ये देखो तुम यहाँ पे इसके अगर रिसोर्स मैनेजर में तुम जाओगे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया हुआ है, पूरे हार्डवेयर का कंट्रोल लिया हुआ है और उसने कुछ पोर्शन इसको दिया, हाइपरवाइजर 2, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं, व्हाट वी आर क्रिएटिंग, दिस इज शेल, ठीक है ना। ठीक है, ये बन गया, CCNA बग्गा। अब मैं उसको पावर ऑन करूंगा, ठीक है, लेट मी पावर इट ऑन। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा पावर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है ऑलरेडी मैं पावर ऑन ही कर रहा था, ठीक है। ठीक है, सी दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दोहराया जाता है, इफ यू सी हियर। इसको रिस्टार्ट करते हैं। तुम इसको बंद चालू भी कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल इंटर मारो, जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आता है ना, जब तुम तुम्हारे फिजिकल कंप्यूटर को जब बूट करते हो नया इंस्टॉलेशन के लिए, उस टाइम पे वो बोलता है प्रेस ए नहीं की, तो वो प्रेस ए नहीं की हमने किए नहीं थे, तो आई रिस्टार्टेड द मशीन एंड नाउ आई एम डूइंग इट। सो हाउ आई एम डूइंग रिस्टार्ट, आई एम डूइंग इट वर्चुअली, ठीक है। ये देखो रिस्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूछेगा, तो ये जब तुम डेस्कटॉप कोर्स करोगे देन यू विल सी ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में ही लो स्टोरेज बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल नहीं करना चाहिए था, दूसरे इस पे करना चाहिए था, ठीक है ना। ये पहले इसने बोला कि 20 MB बचा है, तुमने पूरा यूज कर दिए, ठीक है। सो आई शुड हैव इंस्टॉल इट हियर एनीवे। तो इसमें तुम जाके नेक्स्ट कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन डू इट हियर। तो दिस प्रैक्टिकल्स यू कैन डू एट होम एज वेल। सो मैं काम करता हूँ, इसको तो बंद करता हूँ क्योंकि मेरा पूरा वहां पे मेमोरी चला गया वो स्टोरेज, ठीक है। एंड आई आल्सो डिलीट, मैं यहाँ पे इसको जाके डिलीट करता हूँ, डिलीट इट फ्रॉम डिस्क।
जैसे डिलीट फ्रॉम डिस्क करूंगा, यहाँ पे मेरा फिर से वापस से मेमोरी आ जाएगा। ये देखो 20 MB बचा हुआ था, अभी 8 GB आ गया। ठीक है, सो लेट्स गो बैक अगेन। I'll also create one operating system which is Linux based। तो मैं जाऊंगा यहाँ से ऑपरेटिंग ISO फाइल चूज करूंगा और मैं बोलूंगा लिनक्स बेस चाहिए मुझे। ठीक है, तो लिनक्स बेस है क्या मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो लिनक्स बेस मेरे पास स्लैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोधी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स इंस्टॉल वीएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये लिनक्स बेस है, लेट्स इंस्टॉल दी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये इसके अंदर उबुंटू का ये मॉड्यूल है, मैं बोलूंगा ठीक है, उसको नाम दो बग्गा वीएम। ठीक है, यूजर नेम दो, मैं बोलूंगा रूट, और ये पासवर्ड, वो बोल रहा है वो रिजर्व है। ठीक है, मैं बोलूंगा बग्गा। ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, उसका लोकेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, इस टाइम इसको डाल देंगे अपन डी में। इसमें 11 GB फ्री है, ये साटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डाल देंगे अपन। ठीक है, अब डी में मैंने डाल दिया। अल नेक्स्ट वो बोलेगा ठीक है, सिंगल डिस्क में रखो, और उसको जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यू कैन मॉडिफाई इट एंड देन फिनिश इट। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंस्टॉलिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वर्क स्टेशन का एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टाइप का लिनक्स का फ्लेवर है, लिनक्स में रेड हैट है, उबुंटू है, नहीं क्या बहुत 50 नमूने के उसमें भी फ्लेवर्स है। ठीक है, सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी आर इंस्टॉलिंग ऑन टॉप ऑफ दी दिस वन। तो कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, देन यू विल प्रोसेस करोगे, तुम उसको आईपी दोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी ब्राउजर रहता है, इसमें भी बहुत सी चीजें होती है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल सो फार? सर इसके स्टोरेज कैपेसिटी कितनी रहती है वर्चुअलाइजेशन की? देखो वर्चुअलाइजेशन की खुद की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहती। ठीक है, वो उधार लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे फोन के अंदर अगर 64 GB भी अगर ये है स्टोरेज, बट स्टिल आई कैन यूज 100 GB। कैसे? कि हम उधार लेंगे गूगल से। गूगल ड्राइव याद है हाँ सर। कितना देता है गूगल ड्राइव बाय डिफॉल्ट? 15 20 25 रहता शायद। 15 GB बाय डिफॉल्ट गूगल देता है। ठीक है, तो गूगल में तुम सेव कर सकते हो, गूगल को बोलो तुम कि मुझे 1 GB चाहिए या 100 GB चाहिए, गूगल दे देगा तुमको। तो वो वर्चुअल, एक्चुअली वो तुम्हारे मोबाइल में नहीं है स्टोरेज, दैट स्टोरेज इज देयर विद गूगल। ठीक है, ये देखो तुम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी इंस्टॉलेशन है जैसे करना है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो अभी, तुम हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तुम हो, मैं हूँ ये हार्डवेयर पे। ये हार्डवेयर पे इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर इंस्टॉल है वो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स हम्म वर्किंग। तो ये इसका परफॉर्मेंस, ये तो ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज है। ठीक है ना, तो ये टेस्टिंग पर्पज है, ये प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है, आई शो यू। ठीक है, ये इंस्टॉल नाउ मैं बोल दूंगा तो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। सर इसको हमेशा स्विच ऑफ ऑन करना पड़ेगा क्या बाद में, कभी भी अगर चेक करना है तो बीच में? कभी भी कर, आपका उसके लिए बेस ऑपरेटिंग सिस्टम तो चालू चाहिए ना। मैंने अगर ये मेरे लैपटॉप में किया, तो मेरा लैपटॉप तो चाहिए ना पहले, हम्म ये सब डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये बग्गा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसके लिए मेरा मशीन का रन होना बहुत जरूरी है, हार्डवेयर का। हार्डवेयर के बाद में ये सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है, देखो ये सब इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो व्हाट वी आर डूइंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो लिनक्स भी सीखो, बहुत अच्छी चीज है, लिनक्स भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सीखो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हुआ कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन का एक पार्ट। अभी मेन पार्ट तुम्हारे को बताता हूँ। ठीक है, इफ किसी को इसके ऊपर सवाल है क्या?
इसको तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करके पावर ऑफ भी कर सकते हो। जैसे तुम किसी मशीन का ऐसे प्लग अनप्लग करते हो ना, पावर सीधा ऊपर से खटका बंद, वैसे करना है वैसे भी कर सकते हो। जैसे किसी मशीन को तुम रिस्टार्ट मारते हो बाहर से, मोबाइल को जैसे बंद रिस्टार्ट कैसे करते हैं हार्डवेयर से, ऐसे डबल पकड़ के, ठीक है, वैसे भी रिसेट कर सकते हो, या पूरा पकड़ के उसको पावर ऑफ भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये है एकदम फोर्सफुली, और ये है एकदम स्मूथ में। जैसे हम स्टार्ट में जाके शट डाउन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो ऐसे करेगा गेस्ट में जाके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे जाएगा, स्टार्ट शट डाउन करके आ जाएगा, वहां पे रिस्टार्ट करके आ जाएगा। अगर तुम बाहर से ऐसे इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो अंदर से वैसे काम करेगा। बाहर से तुम ऐसा वाला इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो सीधा ऑफ ही कर डालेगा उसको, ठीक है। सर ये उबंटू जो है तो लिनक्स के फ्लेवर्स है क्या? लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अगर तुम देखोगे, लेट मी शो यू, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर तुम पूछोगे कितने उसके फ्लेवर्स है, वो तुमको बोलेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे बहुत से हैं एकदम। मेजर फाउंडेशन डेबियन बहुत चलता है, डेबियन है, ठीक है, रेड हैट है, स्लैक है, जिंटू है, पिंटू है, बहुत सारे, ठीक है। ये जुबुंटू है, लुबुंटू है, ठीक है, फिर उबुंटू भी है। ये क्या है पता है क्या, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी लेगा उसके अंदर अपना अपना मॉडिफाई करके चलाएगा। जैसे कि अपना ये मोबाइल के ऊपर कौन सी अपने एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ओएस। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है क्या? देखो उबुंटू के बहुत है, ये देखिए लिनक्स के कितने ये है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि यस, एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स, बट वर्जन यू लाइकली यूज स्मार्टफोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो तुम्हारे पास अगर लिनक्स का अगर वो ये है एंड्रॉइड है, तो लिनक्स ने क्या किया, गूगल से खरीदा, हो गूगल से कोड लिया, उसका खरीदा नहीं, गूगल से कोड लिया और अपना अपना उसमें अंदर डाल के चला है, ठीक है। तो अब वो चलाने के बाद अगर सैमसंग को कुछ बड़ा मेजर पे प्रॉब्लम आता था तो कौन सपोर्ट करने वाला, कोई भी नहीं करने वाला। तो फिर वो गूगल से क्या करते, परचेस करते कि गूगल एंड्रॉइड तो तूने नहीं बनाया, ठीक है, हमको एक काम कर, हम तेरे पास से सपोर्ट परचेस करते हैं, अगर कुछ होता तो देख के ले। तो सैमसंग क्या करेगा, खुद नहीं ये करेगा, सैमसंग लेगा गूगल के पास से, गूगल के अंदर से फिर उसका नाम, आइकॉन, ये वो सब चेंज करके, सेटिंग बिटिंग का टाइप चेंज करके वो फिर उसके इसके ऊपर रोल आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल उसका ओनरशिप कौन हैंडल करता है, ज्यादातर गूगल हैंडल करता है एंड्रॉइड का। तो गूगल क्या करता है, वो आते हैं ना नए नए अपडेट्स, वो रिलीज करते रहता है, फिर सिक्योरिटी ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ। अब तुम बोलेगे नहीं हम हमारा खुद करते, तो फिर खुद करो, वो वाला उसका कॉपी देगा नहीं तुमको, तुम तुम्हारा फुकड़ वाला कॉपी चला के देखो, प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो ये कहाँ तक थे अपन, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक थे, ये देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे किधर है, इधर है, ये यहाँ तक आ गया अपन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब बंद कर देता हूँ क्योंकि अपना दूसरा काम करने का अपने को, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा पावर ऑफ करता हूँ जैसे अपन प्लग निकाल रहे उसका, क्या देखने का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स की कैसी रहती। देखने का सर। तो ये तुमको डेस्कटॉप के कोर्स में बताएंगे ना, क्या बोलते पता है तो अच्छा रहेगा। ठीक। सभी तो अच्छा रहता ठीक है तुम्हारे सर। को एकदम, क्या बोलेंगे, कहाँ है रे तू, परली में किधर है? रूम पेन सर पुणे में है ना, परसों मिले थे पुणे ना, में जाएगा? हाँ। परसों मिले थे नमाज को जाते टाइम। राइट राइट। बच्चे आए थे नहीं क्लास में, कुछ नहीं। हाँ ना, बच्चे नखरे कर रहे हैं अभी जरा। हो ना सर। अभी इज्तिमा में वहां पे अभी नहीं क्या जाने का होगा, उसके बाद से रुके होंगे। तो अभी देखो तुम जब वापस आओगे ना तो तुमको ये डेस्कटॉप में सब कवर करेंगे, एजाज अपना पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके सेटिंग्स क्या रहते हैं, एमएस ऑफिस तुमने अभी तक जो परली में सीख के है ना, तुमने एमएस ऑफिस सीख के है खाली, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन करने के 500 रुपए लेते मार्केट में, इफ यू गो 500 से 1000 रुपए तो सिर्फ तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लेते। तो तुम तो फुकट में कर सकते हो ना ये, अगर तुम परली में सीखते थे तो परली के अंदर फ्री में हो जाता था तुम्हारा काम।
लेट्स वेट, अपन 2 मिनट इंस्टॉल वेट करते हैं, अगर 2 मिनट में इंस्टॉल हुआ तो ठीक है, ना तो मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है सर। सर ये वर्चुअल मशीन डाउनलोड करना पड़ता ना अपने को? क्या बोले? पूरा ये वर्चुअल मशीन अपने को इंस्टॉल करके करके करना पड़ता ना सर? हाँ देखो, पूरा? वर्चुअल भी इंस्टॉल करना पड़ता, फिजिकल भी इंस्टॉल करना पड़ता। ठीक अच्छा है, दोनों। जैसे कि कैलकुलेटर है अपना, हम्म। ठीक है ना, तो फिजिकल भी कैलकुलेटर है और लॉजिकल भी अपने पास, तो ये लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी वैसी ही दिखेगी जैसे फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम दिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ लॉजिकल कंटेनर। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी फिजिकल नहीं थी, वो इंस्टॉल फिजिकल डिवाइस पे होती थी। ठीक है, क्या हुआ अगर तुमने उसको एक हार्डवेयर से निकाल के एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे काम करेंगे। ठीक है, अब क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में यही चीज तुमको दी जाती है, तुम समझते यार क्या स्पीड में काम हो रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। तो अज्यूर और एडब्ल्यूएस है ना, दो आर दी पब्लिक क्लाउड। तो तुम तुम्हारा खुद का बता सकते हो, तो मैं तुमको प्राइवेट क्लाउड भी बताता हूँ कैसे। तो प्राइवेट क्लाउड अगर तुम बनाना सीखोगे ना, खुद का क्लाउड, हम बोलेंगे राउटर बन, तो हमारे राउटर बन जाते हैं। ठीक है, तो डिमांड तुम्हारा उसमें रहेगा। अब ये इसको इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसका क्या करूंगा, एक टेम्पलेट बना के रखूंगा, तो 2 मिनट में बना दूंगा। कितने मिनट में? इसको समझो 2 घंटे लगेंगे मुझे पूरा सेट करने को। ठीक है, लेकिन एक बार बना के उसका एक क्लोन बनाएंगे ना अपन सांचा, बाद में 2-2 मिनट में बनता है। कितने मिनट में? जान दो, इसमें और दूसरा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। 1 मिनट और रुकते हैं, रुको। ठीक है, ये ऐसे बताता, इसको बहुत टाइम लगता। लेट मी गो अहेड एंड सेट इट डाउन। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे पावर, पावर ऑफ। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, लेट इट इंस्टॉल। ठीक है, तो ये आया तुमको समझ में कि क्या किया मैंने, कि व्हाट आई डिड, आई क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, उसको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया बैकग्राउंड में, कि ये लो डिस्क जो होती है ना अपने सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने उसको दिया यहाँ से। आई हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हियर। ठीक है, लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट ही चूज करो, और थ्रू दिस आई गिव दी दिस वन। माइक्रोसॉफ्ट में तुमको कौन सा चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू इट। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, डाल दो। ठीक है, वट एवर यू वांट यू कैन डू इट। अब सपोज इन फ्यूचर क्या हुआ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने थोड़ा कम दिया था सीपीयू रैम, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा देना है, इसको शट डाउन करो, ज्यादा सीपीयू मेमोरी एलोकेट करो, फिर से चालू करो, काम खत्म। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। तो जो चीज अपन फिजिकल डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे थे, व्हाट वी डिड, वी आर डूइंग इट इनसाइड ऑफ अ एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एज VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको वर्चुअल में मशीन्स बना के बता रहा है।
भैया आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज मैंने करा नहीं ना। ठीक है, ये देखो ये हो गया इंस्टॉल, क्या बोले? खत्म। ये तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना विंडोज का, सुल्तान भाई, ठीक है, जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये देखो मैंने विंडोज के अंदर क्या इंस्टॉल करा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा। ठीक है, बता रही हूँ मेरे इसमें। क्या हुआ? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैं फायरफॉक्स यूज कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब गूगल इसके अंदर चला सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नहीं बोला। ठीक है, तो ये आया समझ में क्या हुआ? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल मैनेजर है, तुम्हारा नोटपैड रहता, वर्ड पैड रहता, वट एवर यू वांट, वट एवर सेटिंग्स यू हैव, यू कैन हैव इट हियर। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, इसके ऊपर लोड आ रहा है मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि आई इंस्टॉल इट इन माय लैपटॉप, राइट? इफ यू सी इट हियर, यहाँ पे अगर तुम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये हाई होते जाएगा, ये सीपीयू वगैरह इसका आगे चला जाएगा। ठीक है, so why? Because I'm using this application which is using more consumption, तो ये ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टॉप इट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, आई एम गोइंग टू शट इट डाउन। देखो मैंने शट डाउन करूंगा तो ये अच्छे से यहाँ पे तुमको दिखेगा, स्टार्ट शट डाउन पूरा आराम से कर रहा है, देखो। ठीक है, अगर मुझे इसका सीपीयू और मेमोरी कुछ बढ़ाना है तो मैं बोलूंगा चलो 4 GB का इसको ज्यादा दे देता हूँ, 8 GB दे देता हूँ, लेकिन और सब्सक्रिप्शन नहीं करना है मेरे पास टोटल मेरे लैपटॉप को 16 GB और मैं इसको 8 GB दे रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन वो पूरा 8 GB यूज नहीं करता है, जैसे जरूरत गिरेगी तो वैसे यूज करेगा। सीपीयू यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मुझे नेटवर्क कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए तो ऐड करो नेटवर्क कार्ड, जैसे लॉजिकल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल नेटवर्क कार्ड होते हैं ना, वैसे तुम लॉजिकल भी ऐड कर सकते हो। देखो 2 ऐड किया मैंने। ओके, आई एम गोइंग टू कैंसिल इट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिलीट दिस। तो डिलीट नहीं करते, इसको रहने देते बाद में के लिए। ये होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं तुमको बताता हूँ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा जो यहाँ पे लैब है, लेट मी शो यू द लैब। ठीक है ना, तो ये सपोज NSXT की एक क्लास है। ठीक है ना, सो जनरली आई डू गिव दिस वन, ये सबको लैब देते हैं। ठीक है ना, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे लैब की इंफॉर्मेशन, सो दिस इज माय लैब, सो टोटल हाउ मच रैम आई हैव, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आई एम हैविंग समथिंग 500 GB ऑफ रैम अवेलेबल इन माय दिस वन लैब। और तुम टोटल अगर ये देखोगे सीपीयू, सो आई एम हैविंग 84 सीपीयू का कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो मशीन है, ये वाला सबसे महंगा वाला है, ये 12 वाला, और ये और एक था। ठीक है ना, सो दीज आर दी कॉस्टली मशीन्स एंड ऑल। तो उसमें स्टोरेज सब में कितना है, सो यू कैन सी आई एम हैविंग दिस मच ऑफ स्टोरेज अवेलेबल विथ मी। ठीक है, और ये सब NVMe है, नॉर्मल वाले स्टोरेज नहीं है। ये अगर तुम देखोगे एक हार्ड डिस्क की 15,000 की है, नॉर्मल अपन 2,000 3,000 की हार्ड डिस्क लाते हैं, 2,000 की, वो 15,000 की तो सैमसंग की हार्ड डिस्क है, EVO बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग हियर। ये 512 इतनी महंगी है, और ये i7 का एक मशीन है। ठीक है, बाकी के पूरे i7 ही है, लेकिन ये बहुत महंगा वाला i7। सो दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग वर्क हियर। अब ये मशीन, दीज आर माय फिजिकल वर्चुअल मशीन्स, फिजिकल सर्वर से पूरे। अब ये फिजिकल सर्वर के ऊपर व्हाट आई डिड, आई इंस्टॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर 1। मैंने उसके ऊपर ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वाला, ये वाला ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, आई विल गो अहेड एंड लॉग इन। ठीक है, सो मैं इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पहले उसमें इंस्टॉल होती थी। ठीक है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ग्रीन वाली जो बताया ना, हाइपरवाइजर 2, हाइपरवाइजर 1, ये जो है हाइपरवाइजर 2 है, ये वाला VMware वर्कस्टेशन हाइपरवाइजर 2, और ये VMware का ESXi, ये है हाइपरवाइजर 1।
which is directly installed on top of this hardware. ठीक है, we'll take 1 minute break. ओके ठीक है, इधर अजान हो रही थी। अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सी दिस इज माय वन सर्वर, इसका आईपी है 106, 6 नंबर का सर्वर है, और ये 2 नंबर का सर्वर। तो जैसे 2 नंबर के सर्वर में मैं लॉग इन किया, ठीक है, आई हैव 6 सर्वर्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ठीक है ना, ऐसे 6 सर्वर्स हैं। ठीक है, अब 6 सर्वर पे अगर तुम देखोगे, उस सबके टॉप पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर 1। उसको VMware की ESXi इंस्टॉल है सबके टॉप पे। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपन क्या करेंगे, विल हैव सर्वर्स लाइक तुमको FTP सर्वर बनाना है, DNS बनाना है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन क्रिएट इट। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये वो सर्वर है। ये सर्वर ने पूरा कंट्रोल लिया है हार्डवेयर का। इसमें 64 GB की रैम है। इसमें तुम जाओगे, इट्स दिस इज हैविंग मोर GB ऑफ रैम। ठीक है, इसके अंदर भी 64 GB की रैम है। कहाँ गया, इसमें 16 GB है, इसको जरा इंस्टा रैम बढ़ाना बाकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। अभी इसमें तुम देखोगे तो कितना CPU यूज हुआ, कितना मेमोरी हुआ, कितना स्टोरेज हुआ, ये बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे इफ यू सी स्टोरेज, लोकल भी स्टोरेज होता है और रिमोट भी स्टोरेज है। मैं तुमको रिमोट स्टोरेज भी बताऊंगा, जैसे अपना गूगल का था ना, जीमेल इसका, गूगल ड्राइव का। तो अभी ये तो लोकल है, मैं तुमको थोड़ी देर में रिमोट भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसमें और 40-50 थे, मैंने इसको डिलीट किया, क्लीन अप किया। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो वो क्लास तुम्हारे CCNA के चलते मेरा पूरे होल्ड पे चले गए वो क्लासेस। तो यहाँ पे ये वियोस राउटर्स है, लिनक्स बेस्ड राउटर्स आते हैं। ठीक है, दोज आर इंस्टॉल्ड हियर, इफ यू वांट आई कैन पावर इट ऑन। ये पावर ऑन हो रहा है, ये देखो, ये दूसरे को पावर ऑन करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे सर्वर है, दिस इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। अगर तुम देखोगे, इसके अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019। ठीक है,
तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये चल रहा है इसका, अगर तुमको देखना है तो उसके ऊपर 2 बार क्लिक करो, यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर इसको उसका कंट्रोल लेना है तो उसका आईपी है कुछ 1.11। लेट मी टेक रिमोट डेस्कटॉप ऑफ दिस सर्वर। ये देखो मैं उसका रिमोट डेस्कटॉप ले रहा हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया उसका। इसको कंट्रोल और डिलीट कैसे भेजेंगे ऐसे? ठीक है ना, ये देखो अब यहाँ से इसका ठीक है, इसका यूजर नेम और पासवर्ड इधर रहेगा। पी पाटिल यूज करते हैं अपन जब तक। ठीक है, जब तक मैं दूसरे का यूजर नेम यूज करके लॉग इन हुआ, लेट मी क्लाउड नेटवर्किंग पी पाटिल, मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड भूल गया। ठीक है, इसका कंट्रोल मैं वापस ले रहा हूँ इससे। ये देखो ये आ गया, मैं ये कहाँ पर है, ये यही है, ये लॉक हो गया पीछे वाला। ठीक है, एक बार कंट्रोल लिया तो दूसरा वाला लॉक हो जाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम देख रहे हो 1.11, दिस इज नथिंग बट दिस वन। अब ये कहाँ पर है, ये सर्वर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये एज ए डीएचसीपी भी काम कर रहा है, डीएनएस भी काम कर रहा है, आईआईएस वेब सर्वर भी काम कर रहा है। ये इसका लाइसेंस खत्म हो गया, रिमोट डेस्कटॉप भी काम करता है। एट अ टाइम 10 लोग इसका कंट्रोल ले सकते हैं, 10 या 50 लोग ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग हियर। अगर कोई स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन बनाना होता है, आई सिंपली गो हेड हियर एंड यहाँ पे जाके मैं बनाता हूँ उसको, ये डोमेन है। ठीक है, लाइक दिस आई कैन गो हेड एंड डू इट। तो सपोज तुम्हारा बना दिया मैंने, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड बनाऊंगा एंड देन आई पुट यू इन दिस बैच। तो ये बैच को जैसे मैं डिलीट कर दूंगा, जितने भी यूजर्स है ऑल विल गेट डिलीट। ठीक है, अगर तुम्हारा किसी का यूजर नेम यूजर बनाना है, कभी बोलते हैं ना अपना जीमेल पे यूजर बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट में बनाना है, तो बैकग्राउंड में वो ऐसे बनता हो। ठीक है, तुम्हारा कंपनी में जब तुम ज्वाइन करते ना तो तुम्हारा नाम यहाँ पे डाला जाता। ठीक है, तो अपन एक का नाम लेते हैं यहाँ पे सनीफ। सनीफ शेख, सनीफ एस। ठीक है, यहाँ पे जाके पासवर्ड दे देते, यूजर चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग ऑन पे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे तय होता है एंड उसका ईमेल आईडी भी मिलता है एंड देन यू कैन गो अहेड एंड फिनिश इट। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर इफ ही ज्वाइंस, ठीक है, तो वो जाएगा इसमें लॉग इन कर देगा, या ऐसे किसी भी कंप्यूटर पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डोमेन अकाउंट। तो इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता हूँ। ये ही इज नाउ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसको बोलते हैं डोमेन यूजर। अब ये चल कहाँ रहा है, ये चल रहा है बैकग्राउंड में वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन में चल रहा है। सो कंपनी के अंदर इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। अभी इसको मैं चलते चलते उठा के दूसरे सर्वर पे भी लेके जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, उठा के ये सर्वर पे अगर मुझे मेंटेनेंस करना है तो मैं इसको उठा के इधर से उधर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। ये कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन से ये फायदा हो।
ठीक है, देखने का है। तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल विल टेक अनदर मशीन, बग्गा VM3 लेते हैं अपन, ठीक है, उसको उठाते बैठेंगे तो वो दूसरा काम भी कर रही है, ठीक है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हियर। ये तो चालू नहीं है, इसको तो उठा के लेके जाते हैं उधर, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अब उठा के ले जाने का काम कौन करेगा? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है पूरे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है एक वी सेंटर, ये मशीन हैंडल करता है। ये क्या करेगा, यहाँ पे बैठे बैठे सबके रिसोर्स यूटिलाइजेशन चेक करेगा, सब तय करेगा कि कौन सा वर्चुअल मशीन किधर रहेगा, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, ये सब ये तय करता है। इसको बोलते हैं मैनेजर, वी सेंटर। ही सिट्स इन मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है, दिस इज इन डेटा प्लेन, और इसको सब मालूम है पूरा, ठीक है ना। तो ये वी सेंटर में लेट मी गो हेड एंड लॉग इन। तो ये वी सेंटर को बोलते हैं, दिस इज दैट वी सेंटर। इसमें लॉग इन करते हैं, ठीक है, ये इसमें लॉग इन कर रहा हूँ। अब मैं एक एक सर्वर में जाके देखने से अच्छा मैं एक जगह बैठ के सबको चेक कर सकता हूँ कि मेरे ये 5-6 सर्वर है, कौन से सर्वर में कितना लोड है, क्या है, मैं यहाँ से पूरे सेटिंग कर सकता हूँ पूरे सर्वर्स के। सो दिस इज, ये जो कंप्यूटर इंजीनियर जब बनता है ना, डेस्कटॉप इंजीनियर के आगे का ये है। तुम डेस्कटॉप इंजीनियर बनोगे, आगे वर्चुअलाइजेशन में जाओगे तो तुम ये काम करोगे, ये यहाँ से बैठ के सर्वर को हैंडल करोगे। अगर मुझे कोई सर्वर को रिस्टार्ट करना है तो मैं राइट क्लिक, रिस्टार्ट, यहाँ से बैठ के भी कर सकता हूँ, ठीक है। या उसको मुझे उसका यूटिलाइजेशन चेक करना है, वो सर्वर का जाके मैं यहाँ से यूटिलाइजेशन चेक कर सकता हूँ, कैसा CPU मेमोरी कैसा चल रहा है वो सर्वर का, एक जगह बैठ के। अदरवाइज क्या करना पड़ता था मुझे, वो सर्वर में जाके उसका सब चेक करना पड़ता था ना, लॉग इन करके। बट फ्रॉम हियर आई कैन मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग। मैं उसके अंदर स्विच बना सकता हूँ, इसको वर्चुअल स्विच बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचेस, स्टैंडर्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, लॉजिकल स्विच, ठीक है। लॉजिकल स्विच इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, एडवांस नेटवर्किंग। यहाँ पे VLAN टैगिंग वगैरह दे सकते हो, देखो मैंने VLAN 10 नंबर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉजिकल स्विच है, इसके फिजिकल एडाप्टर तुम यहाँ से बैठ के मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू कैन डू इट हियर। सो दिस इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप, दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन, VMware वर्चुअलाइजेशन का ये कोर्स रहता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इंजीनियर्स करते हैं ज्यादातर। तो ये मेरे को भी आता है, क्योंकि नेटवर्किंग वाले को अगर नेटवर्किंग को वर्चुअलाइज सीखना है तो उसको उससे पहले कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर आई एम हैविंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं उठा के किधर भी लेके जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम किधर है, 2 नंबर के सर्वर पे, ठीक है ना। अब मैं इसको उठा के 6 नंबर पे भी लेके जा सकता हूँ या 1 नंबर पे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अपन 4 नंबर पे लेके जाते हैं इसको। ये अभी कहाँ पे है, ये है अभी यहाँ पे। तो मैं इसको कंटिन्यूअस पिंग करता हूँ, पिंग भी करता हूँ और मेरा कंट्रोल भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। 11 को तो मैंने कंट्रोल भी लिया हूँ ना, 11 को कंट्रोल भी लिया हूँ और 11 को पिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इसको बोलूंगा कि भाई एक काम कर, ये सर्वर पे 2 नंबर को मुझे काम है, 2 नंबर के सर्वर पे, तो को हम उठा के उधर लेके जाते हैं, ठीक है। क्या क्या उसका कंप्यूटर भी लेके जाते हैं और स्टोरेज भी लेके जाते हैं। तो वो बोलेगा कहाँ पे लेके जाओगे मुझे, मैं बोलूंगा एक काम कर 4 नंबर पे चल, तो वो बोलेगा ठीक है चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे कौन से हार्ड डिस्क में जाना है, मैं बोलूंगा ये हार्ड डिस्क में जाना है, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है। वो फिर पूछेगा कि ये मेरे वहां पे VLAN अवेलेबल है क्या, मैं बोलूंगा हाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो वो बोलेगा चलने का है क्या, मैं बोल चलो, देखो निकल लिया। तो ये चले जाएगा यहाँ से उठ के उधर, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो उधर जा रहा है। वो क्या करेगा, उसकी रैम इधर से उधर कॉपी कर रहा है। अभी देखो तुम पूरा इधर से उधर ये चल रहा है, उसमें चेंजेस चल रहा है इनके। अगर तुम स्टोरेज नेटवर्क कैपेसिटी देखोगे तो हाई CPU पीक पे जा रहा है। यहाँ पे अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। इसका पिंग वगैरह चल रहा है। अभी अपना लैब का हार्डवेयर है तो हो सकता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पेनल्टी मिल जाए, लेकिन कंपनी के अंदर तो ये विद इन अ मिनट होता है, ठीक है। बड़े से बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन अ मिनट इधर से उधर चले जाता है। तुम कुछ भी करते रहो यहाँ पे तुम नहीं, क्या कहाँ गया हो।
ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा 11 पे तुम काम भी चालू है तुम्हारा, और तुमको पता भी नहीं है अंदर उधर से चेंजेस चालू है उसके पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे काम भी चालू है अपना। मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है ना। अब ये जितना बड़ा उसका ये रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको, जनरली जल्दी होना चाहिए, लेकिन ये डीएनएस भी है। ठीक है ना, तो डीएनएस भी मैनेज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, डीएनएस सर्वर, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, सो यू कैन सी ऑल दीज लैब्स एंड ऑल, ये सबके डीएनएस एंट्रीज है, इसको ए रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी लैब्स बनते हैं वो हर एक के ए रिकॉर्ड बनते हैं, हर एक स्टूडेंट को एक एक ए रिकॉर्ड मिलता है। 27 नंबर का लैब किसी का है तो उसको 2 ES6 है, एक NS60 मैनेजर, एक वी सेंटर, ऐसे मिल जाता, एंड ही विल डू इंस्टॉलेशन बाय हिमसेल्फ ओनली। सो लाइक दिस इट्स हैपन। सो इसको बोलते हैं डीएनएस सर्वर। ठीक है, और कौन सा सर्वर देखने का है तुमको? ठीक है, ये 40% है, इसको रहने दो अपन, जब तक इसके ऊपर बताता हूँ कुछ दूसरी चीजें। ये तुम्हारा जो वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट ऐसे बनता है यहाँ से। ठीक है, ये वेबसाइट मैनेजर, ये यहाँ पे जाके तुम तुम्हारा वेबसाइट बना सकते हो, पूरा कोड वगैरह यहाँ पे इसको दे सकते हो। वो सर्टिफिकेट जो रहते हैं ना, सर्वर सर्टिफिकेट, ये यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारा वेबसाइट है, ये यहाँ से वेबसाइट ब्राउज होगा। ये तुम्हारा वेबसाइट अभी ऐसा दिखेगा, तो तुम यहाँ पे उसकी फोटो ये वो कुछ भी लाके रख सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नया वेबसाइट बनाना है तो यू कैन ऑल्सो गो एड एंड क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। तुम्हारा वेबसाइट बनाओ, उसका कोड डाल दो, और कौन से पोर्ट पे काम करेगा वेबसाइट, यू कैन गो एड एंड, और कौन सी इस पे लिसन करेगा लोड बैलेंसर के लिए, और कौन सा पोर्ट रहेगा, यू कैन डिसाइड इट हियर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, कौन आता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। डीएचसीपी सर्वर, ये डीएचसीपी सर्वर है तुम्हारा, दिस इज योर डीएचसीपी सर्वर। IPv4 के लिए भी है, V6 के लिए भी है। तो यहाँ पे तुम स्कोप बना सकते हो कि भाई 10 के नेटवर्क के लिए, 20 के लिए नेटवर्क के लिए मैं जाऊंगा, मैं न्यू स्कोप बनाऊंगा। न्यू स्कोप में मैं बोलूंगा कि भाई ये सर ये लोकल, नहीं क्या, HR के लिए, HR PCs, इनके लिए मैं ये बना रहा हूँ एक। ठीक है, वो बोलेंगे IP क्या है, मैं बोलूंगा 10.0, 10.10.100 से लेके 10.10.200 तक IP देना है इसको। कितने दिन के लीज पीरियड के लिए, मैं बोलूंगा इसको इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसको 24 रहेगा। ठीक है, फिर वो यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इसमें से किसको नहीं देना है, मैं बोलूंगा नहीं, एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं, 100 से लेके 200 तक दे दो। अगर सपोज तुमको पता चला कि उसमें से 10.50 तुमको नहीं देना है, 150 किसी को, तो तुम वो बोल सकते हो कि 150 से लेके 155 तक किसी को मत दो, बाकी सब वो रेंज में से दे दो। 10.10.155, ये रेंज किसी को नहीं देना है। तुमने तो बोल दिया कि भाई 100 से लेके 200 दो, लेकिन यहाँ पे तुमने ये भी बोला कि भाई 50 और 55 को छोड़ के दो। ठीक है ना, मैं बोलूंगा नेक्स्ट, कितने घंटे के लिए देना है, तो तुम बोलोगे सिर्फ 2 घंटे के लिए लीज पे देना। ठीक है, यस। गेटवे देना है कि नहीं देना है, मैं बोलूंगा हाँ गेटवे भी देना है, 10.1। ठीक है, एक गेटवे देना है, 2 गेटवे देना है, यू कैन ऑल्सो एड मल्टीपल, लेकिन वो एक ही लेगा ज्यादातर। क्या पेरेंट डोमेन क्या देना है, ये देना है। ठीक है, डीएनएस सर्वर वगैरह कुछ देना है क्या, मैं बोलूंगा हाँ ये सर्वर नेम देना है। ठीक है ना, 10.10. जो भी उसका सर्वर रहेगा वो सर्वर दे दो। तो यहाँ से तुम ऑप्शंस इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, WNS सर्वर पुराना है, एक्टिवेट करना है, हाँ एक्टिवेट कर दो, हो गया। ठीक है, अब जो भी जहां से भी अगर 10.1 से के ब्रॉडकास्ट से अगर उसको रिक्वेस्ट आया तो ये पूल उसको एड्रेस दे देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट DHCP इज। अगर अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, ये देखो 47% ही हुआ अभी तक। तो ये बताना मैं ये चाहता हूँ कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, 2 से उठा के 4 पे लेके जा रहे हैं, ये 3, ये 4 यहाँ पे जाएगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये तो हुआ कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर इसके अपने अपने स्विचेस होते हैं, अपने अपने ऑल दीज थिंग्स। लेकिन कंप्यूट ने क्या किया पता है क्या, सिर्फ कंप्यूट वर्चुअलाइजेशन किया।
ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन साथ में। अब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी सर्वर के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती। ये तो मेरा लैब है, इसकी वजह से लैब के अंदर हार्ड डिस्क है, लेकिन कभी भी इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती। तो हार्ड डिस्क होती किधर है? हार्ड डिस्क थोड़ा दूर रखी हुई होती है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। आज के दिन इतना काफी हो गया है कि अब बस बताओ आगे, ये थोड़ा बता के खत्म करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये देखो ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाया हूँ, इफ यू सी इट हियर। ये 400 जीबी के फाइल्स है। ठीक है, 200 जीबी, ये 62 जीबी। अब ये फाइल्स यहाँ पे इनको सेव करने के लिए मिलते हैं, ये स्टोरेज। ये देखो ये लैब 1 और ये दूर वाले हैं। ठीक है ना, रिमोट स्टोरेज बोलते हैं उसको। ये देखो 400 जीबी का है। ठीक है, तो ये स्टोरेज मेरे मशीन पे सेव है, ना कि वहां पे सेव है। मेरे पास और एक हार्डवेयर भी है जिसका मैंने कंट्रोल लिया है ना, ये मशीन है, रिमोट डेस्कटॉप मशीन, विच इज वर्किंग एज अ वर्चुअल। और ये ऑल आर कनेक्टेड टू अ सिस्को 3750 स्विच। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे ये एज ए स्टोरेज काम कर रहा है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है मल्टीपल। ये जो तुम देख रहे हो, ये मशीन 1.51, इसके अंदर मल्टीपल हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पे तुम ये देखो मल्टीपल हार्ड डिस्क है इसके अंदर। ये एक हार्ड डिस्क है, ये एक हार्ड डिस्क है। डिस्क मैनेजमेंट, तो ये डिस्क मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये सीखना है तुमको सब। ये देखो इतने इसके अंदर हार्ड डिस्क है। तो ये तुम देखोगे तो डिवाइस मैनेजर देखोगे। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्यूटर का, ये तुमको सब डेस्कटॉप में सिखाया जाएगा। ये परफॉर्मेंस, ये लोकल यूजर कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट टू नो फ्रॉम हियर। अगर ये छोड़ के तुम पहले नौकरी को भागने को करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, इवेंट व्यूअर कैसे होता है, ये सारी चीजें तुमको बताई जाएगी अगर तुम सब्र थोड़ा रखोगे और टाइम पे ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे वो 400 जीबी की फाइल मैंने ये बनाई हुई है, ये दिख रही है 400 जीबी की फाइल। ऑटोमेटिक बन जाती है, अपने को बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ नाम देना होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिमोट स्टोरेज। ये तो सिर्फ मुझे एक सॉफ्टवेयर ने अलाउ किया हुआ है, अदरवाइज कंपनी के अंदर ऐसे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है ना, ये स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है, ये स्टोरेज प्लेटफॉर्म। ये कंप्यूटर के अंदर ईएमसी, ऐसे बड़े बड़े रैक आते हैं ईएमसी के। ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क होती है यहाँ पे। ये पूरे टीबी में होते हैं, 100 टीबी 200 ज्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डेल का अलग स्टोरेज आता है, इसका अलग स्टोरेज आता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो अभी ये सारा इधर से उधर चले जा रहा है। एनीवे, आई एम डन फॉर टुडेज क्लास। आज का ये था, कल अपन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन भी देखेंगे आगे। ठीक है, सो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे अगर तुमको ये सारे हाइपरवाइजर वगैरह सब देखने को मिलेंगे अंदर, विल कम टू नो अबाउट दैट, विल कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये सिर्फ मैं तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन होता कैसे है। तो ये सीखना चीजें तुमको है, तो तुमको बेसिक कितना अच्छे से आना पड़ेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, आई एम डन फॉर टुडेज क्लास। डू लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चन, देन अपन इसके बारे में बात करेंगे, शेयर्ड स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल स्विच और वर्चुअल अप्लायंस बताएंगे। ये हाइपरवाइजर के बारे में बात करा मैंने। ठीक है, विल टॉक मोर वन बाय वन। Okay, I'm going to stop the recording. If any question, feel free to ask.